हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है जिसमें गिफ्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसकी जो रेफरेंस है 2020 CLC पेज जो है 1561, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जजमेंट है। डिस्कस करते हैं। पैरा ए, इस्लामिक लॉ। गिफ्ट जो इंग्रेडिएंट है वो हमें मालूम है। यहाँ पर डिस्प्यूट है एग्जीक्यूशन ऑफ गिफ्ट, कि जो गिफ्ट है वो तकमील को पहुँच चुका है या नहीं, और नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, शामिल नहीं करना यानी फरीक ना बनाना जो नेसेसरी पार्टी है, जो शख्स है। इफेक्ट, कंटेंशन ऑफ प्लांटिफ वाज दैट सूट प्रॉपर्टी हैड बीन गिफ्टेड इन हिज फेवर, कि प्लांटिफ का ये क्लेम है कि जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट हो चुकी है उसे। सूट वाज डिसमिस्ड बाय ट्रायल कोर्ट बट एपेलेट कोर्ट डिक्रीड द सेम, यानी ट्रायल कोर्ट ने उसके सूट को खारिज कर दिया मगर एपेलेट कोर्ट ने डिग्री कर दिया। वैलिडिटी, अब वो डिग्री जो है एपेलेट कोर्ट की वो चैलेंज हो चुकी है। प्लांटिफ हैड नॉट एरेड सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज पार्टी इन द सूट, जो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको फरीक नहीं बनाया है मुकदमे में। सूट वॉज नॉट मेंटेनेबल ड्यू टू नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, यहाँ पर वर्डिक जो है वो दी रही लेकिन क्वेश्चन मार्क में, कि सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं है इसलिए कि जो नेसेसरी पार्टी है उसको मुकदमे में फ़रीक नहीं बनाया गया है, शामिल नहीं किया गया है। तो इस बुनियाद पर तो कभी भी दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर खारिज भी किया जाए तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो पार्टी है उसको शामिल किया जा सकता है मुकदमे में। अमूमन जो ऑर्डर 1 है रूल 10 ऑफ CPC, उसके ज़रिए से उस नेसेसरी पार्टी को फरीक बनाया जा सकता है, दावे में शामिल किया जा सकता है। तो ये नॉन मेंटेनेबिलिटी का काज नहीं बन सकता है। मगर इस केस लॉ में सूट में मज़ीद ग्राउंड्स है जिस बुनियाद पर इस रिवीजन को एक्सेप्ट किया गया है, या जो पिटिशन दायर किया गया है उसको एक्सेप्ट कर दिया गया है। इंग्रेडिएंट ऑफ गिफ्ट ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन वर नॉट अवेलेबल टू द प्लांटिफ, ये बात मुनासिब है, ये बात वैलिड है कि यहाँ पर ये 3 चीज़ें मौजूद नहीं है तो गिफ्ट किस तरह वैलिड है। फिजिकल पोजेशन ऑफ सूट प्रॉपर्टी हैड नॉट बीन ट्रांसफर्ड इन हिज फेवर ऑन दी बेसिस ऑफ गिफ्ट, और जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो गिफ्ट के बुनियाद पर भी ट्रांसफ़र नहीं हो चुकी है। इम्प्यूट गिफ्ट वाज डिफेक्टिव इन नेचर एंड नॉट इन्फोर्सेबल अंडर द लॉ, जो इम्प्यूट गिफ्ट है वो डिफेक्टिव इन नेचर है और उसको इन्फोर्सेबल यानी काबिल अमल नहीं है अंडर द लॉ, कानून की रोशनी में। अब क्यों, नीचे बताया जा रहा है, इफ़ एनी ऑफ द कंडीशंस ऑफ गिफ्ट वाज मिसिंग देन इट कुड नॉट बी टर्म्ड एज वैलिड गिफ्ट। ये तो हमें मालूम है कि गिफ्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स में कोई भी मिस हो जाए तो ये गिफ्ट वैलिड नहीं रहेगा। डोनर हैड एक्सपायर्ड इन द ईयर 1983 वेयर एज गिफ्ट डिड वाज ऑफ 1984। तो डिफेक्टिव इन नेचर क्यों है या नॉट इन्फोर्सेबल इन लॉ क्यों है, इसलिए कि जो डोनर है वो गिफ्ट डीड से पहले ही फोत हो चुका है 1 साल कबल। प्लांटिफ हैड आल्सो नॉट डिस्क्लोज्ड करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट प्रॉपर्टी, और डिस्क्रिप्शन जो इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्टी के वो भी उसे सही मालूम नहीं है, यानी लंबाई चौड़ाई जो दी है वो मौके पर जब चले गए तो वो उसके मुखालिफ था या कम था या ज़्यादा था, यानी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन भी उसे मालूम नहीं है कि उसको कितनी प्रॉपर्टी गिफ्ट हो चुकी है। विच हैड बीन रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाम पर रिकॉर्ड है। सूट हैड बीन filed after a lapse of 35 years and was time barred, और 35 साल के बाद दायर किया गया है ये सूट मुकदमा। पार्टी was to pursue his legal remedy with diligence and if suit was beyond limitation then each day delay should have been explained, यानी जो डिले वाक़या हुई है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि डिले क्यों हुई। Impute judgment passed by the appellate court did not contain findings on each and every issue. Trial court had passed well-reasoned and speaking judgment and degree based on correct appraisal of evidence. Appellate court had reversed the finding of trial court without any valid and convincing grounds. Impute judgment and degree passed by the appellate court
were set aside and those of trial court were restored. Revision was allowed accordingly. तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपनी वर्डिक्स दिए, ये दिया कि रिवीजन को एक्सेप्ट किया जाता है, एपेलेट कोर्ट की जो जजमेंट है उसको सेट असाइड करार दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है या जो वर्डिक है उसको रिस्टोर किया जाता है। क्योंकि जो एपेलेट कोर्ट की जजमेंट है वो कन्वेंसिंग ग्राउंड्स पर नहीं है और ना उसमें वैलिड रीज़न है, और ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट है वो बिल्कुल मुनासिब सही है और उसमें जो रीज़न और ग्राउंड्स है वो भी वैलिड है, जेन्युइन है। तो यही जो केस लॉ है वही 3 इंग्रेडिएंट के बेस पर है कि अगर वो मौजूद होंगे और उसकी एग्जीक्यूशन हुई है तो ये गिफ्ट वैलिड है, अगर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है तो ये गिफ्ट जो है वो स्टैंड नहीं करेगा, यानी वो वैलिड गिफ्ट नहीं है। और यही डिस्कस किया गया है इन केसेस लॉ में। और पैरा बी में वही 3 इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ पोजेशन।